शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम साथ-साथ यीशु के अथार्थ वचन के चल रहे हैं। ये एहसास आप कर पा रहे हैं क्या कि हम उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और ये मंदिर की सच्चाई को समझ लेना है। प्रभु यीशु ने फाटक के बाहर दुख उठाया था। हमने जो अब वेदी के बारे में सुना और हौद के बारे में, वो होम बलि की वेदी, जहाँ पश्चाताप करते हैं हम कि उस हौद के सामने हम अनाज्ञाकारी ना पाए जाएं। अनाज्ञाकारिता का सबसे भयानक परिणाम आदम हवा से हम देख लें कि ये कितना खतरनाक है, कितना भयानक है। अनाज्ञाकारिता मतलब झूठ के साथ हो जाना होता है। क्योंकि हम ये साथ साथ चल रहे हैं तो कुछ बातें हौद के लिए जानना जरूरी है, जिसे टंकी कहते हैं। वो हिब्रू शब्द बार से आया। तो इस शब्द को समझने के लिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है और अनजाने में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, हबक्कुक 2:2 दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, कि आराम से पढ़ी जाएं। ये जो बार शब्द है, अगर हम स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस देखें तो ये इसका नंबर है 874। ये मूल है। और कॉन्कॉर्डेंस के अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग के 877, तो वो टंकी को बताता है, हौद को बताता है। पर उसका मूल क्या है? यही जो हमने पढ़ा कि हम साफ साफ समझ जाएं, किसी भी परिस्थिति में हम साफ साफ देख समझ सकें, कोई भी अवस्था में दौड़ते भागते भी हमें याद रहे। हम यही तो यीशु के साथ साथ चल रहे हैं कि साफ साफ इस दुख उठाने को भी समझें कि जो फाटक के बाहर दुख उठाए जाते हैं, और इसीलिए हम फाटक के अंदर के आ गए हैं, द्वार के अंदर, और इन बातों को समझ रहे हैं कि हम हमेशा उसके साथ रहें, साथ साथ और साफ साफ इस बात को समझें। यही हौद का संदेश है। अगर डिटोनॉमी 27 देखें हम, उसका 8 देखिए, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिख दे। प्लेन, साफ साफ। इंग्लिश में डिस्टिंक्ट शब्द आया है, साफ साफ, प्लेन। हौद हमें साफ साफ दिखाने के लिए है, साफ साफ समझ सके पूरा। वहाँ वचन हमें पहचान करा रहा है कि आज्ञाकारिता ना होना कितना खतरनाक है, कि जीवन समाप्त हो जाता है। और सबसे उत्तम, जब हम ये साफ साफ समझ रहे हैं तो फाटक के बाहर का साथ साथ प्रभु के होकर इस बात को जानेंगे तो अंदर बाहरी आंगन में हौद की स्पष्टता हमें साफ समझ आ जाएगी, और सच्चाई से हम होम बलि के वहाँ पश्चाताप कर पाएंगे और उस लहू को ले पाएंगे कि हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं। हौद तक पहुंचने के लिए वचन, पवित्र आत्मा, और ये हौद निर्णायक भूमिका निभाएगा जब हम न्याय के समय। और ऐसा क्यों नहीं होता है? तो यिर्मयाह 2 बहुत स्पष्ट है। यिर्मयाह 2 का देखें 13, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूटे हुए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। जो हम चराई की भेड़ें हैं, उसकी प्रजा हैं, इस बात को जान लें कि क्या परिणाम हुआ सोते को त्यागने का। जो त्यागे हुए हैं उनके क्या परिणाम सामने आए हैं, यह हमारे लिए सबक है। सोते को त्यागने का परिणाम 2 मंदिरों का टूटना आपके सामने है। अपने अपने हौद बना लिए, यानी वचन की जो सच्चाई जो अभी आप सुन रहे हैं, स्पष्ट साफ साफ अर्थ समझ रहे हैं, जो चित्त में नहीं आते कि इसका गहरा अर्थ ये है। जैसे हमने कोड़े खाने को देखा था कि बबूल की लकड़ी कैसे
और हमें दिखाती है कि उस हम बार बार कहते हैं ना कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तमाम चंगाइयाँ सिर्फ शारीरिक मानसिक उससे कहीं ज़्यादा जो आज हम नहीं जानते हैं, अगर इन बातों के साथ साथ हम चलते रहें एक मन एक चित्त होकर, क्योंकि वचन ही एक मन एक चित्त करेगा हमें, इसकी समझ जब हम रखेंगे तो वो सब चीज़ें, बुराइयां और बैर के बीज और वो तमाम कठोरता और बेकार की वो बातें अपने जीवन से साफ कर सकते हैं। नहीं तो परेशान होना है हमेशा, क्योंकि फाटक के बाहर हम में से कौन दुख उठाना चाहता है, क्योंकि प्राण बचाने की इच्छा के अंदर हम रहकर उससे दूर भागेंगे। क्योंकि प्रभु के लिए दुख उठाना आत्मा के लिए कितना आनंददायक है, इसकी पहचान इस पृथ्वी पर आप उसकी प्रजा हैं कर सकते हैं, पर टूटे हौद है ना, अपने अपने हौद बना लिए और वो भी टूटे, यानी जहां कुछ नहीं समाता। जितना सुनते हैं, जैसे बोलते हैं ना, एक कान से सुने दूसरे से निकल गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो अनाज्ञाकारिता का वो स्वभाव जो हमने देखा कि वो दुष्ट अभी भी काम करता है, कि इन सच्चाइयों के साथ रहकर आपको भटकना नहीं है। हौद को इसीलिए अच्छे से समझे, हालांकि मैंने ये सेशन करा है, पर फिर मुझे 5-10 मिनट इसीलिए बोलना पड़ता है कि वो जो हमने सुना है वो सरल हो जाए, हर अर्थ साफ साफ हो जाए। इब्रानी 13 बहुत स्पष्ट है, मैं पढ़ देता हूँ। इब्रानी 13:12 से, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, उसके पास, उसके साथ, तो मंदिर में। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। और कहा गया है अपने अगुओं की आज्ञा मानो, क्योंकि अपने अगुओं की आज्ञा मानो, स्पष्ट इब्रानी 13:17। ये सब कहने के बाद कि हम सचमुच में वो बलिदान चढ़ा सकें, और उस बलिदान को चढ़ा सकते हैं हम उसके साथ होकर, बाहरी फाटक की बातें जानकर कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। और ये बात रखने के लिए, इस बात को समझने के लिए 5 स्तंभ दिखाए। हम उसके आगे जाएंगे कि एक एक हिस्से को जाने समझे और एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इस पूरी समझ के साथ जब हम रहेंगे तो निश्चित पवित्र आत्मा के द्वारा, जैसे आज हम कहते हैं भजन संहिता 23 का, तेरे लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती, ये कहते हैं ना, तेरे सोटे लाठी खाने से मुझे शांति मिलती है। सोटे और लाठी खाई क्या, वो कोड़े खाए क्या? मैंने ये सोटे और लाठी पर एक सेशन किया हुआ है पहले भी, पर हम तेरे लिए सोटे और लाठी खाते हैं। उसके सोटे और लाठी खाने से तो हमें शांति मिल गई। ये सोटे और लाठी खाना मतलब शांति, अर्थात भलाई, और वो सब बातें जो बुलाए हुए और चुने हुओं के लिए, याजकों के लिए, यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है वो आत्मा। तो वो 5 स्तंभ जो उपदेशक है, प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, भविष्यवक्ता हैं, ये रखे गए ना। आज अलग अलग नाम से बहुत सारी चीज़ें कहने को होती हैं, पर ये बातें 5 जो रखी गई, क्यों रखी गई? वहाँ पर 12 बैल के ऊपर आपने देखा वो हौद, वहाँ समझें। 12 चेलों के ऊपर वो हौद, उन्होंने देखा, समझा। चेले तो हो नहीं सकते, क्या मैं सही हूँ? कौन उसका चेला हो सकता है? लिखा है बाइबल में, चेला होना इतना सरल है। तो ये 5 जो दिए गए हैं परमेश्वर के वरदानों के द्वारा, ये अगुवाई करने वाले हैं।
और ये अगुवाई तब करेंगे ना कि ये जो पांचों स्तंभ को मालूम हो, इस चीज की समझ हो। नहीं, सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बोल देते हैं चुने हुए थोड़े हैं, बुलाए गए बहुत हैं। ये चुने गए बुलाए गए, इसके वास्तविक अर्थ क्या है? किसके द्वारा चुने हुए हैं? किसी ने भविष्यवाणी कर दी थी, इसलिए जब साफ साफ बोल दिया है कि तुम उसकी निज कौम हो, निज प्रजा हो, यीशु ने हमें आत्मिक इज़राइल, उसके राजकुमार और याजक बना दिया हमारे द्वारा, तभी वचन के अनुरूप पूरी शुद्धता और पवित्रता से तब कार्य होंगे जब हम फाटकों के अंदर, अभी हमने बलिदान देखा कि कौन से हमारे ओंठों के फल, हमारे बोले गए, हम हर शब्द के जवाबदार हैं कि वो कितनी सच्चाई से हमारे जीवन से निकल रहे हैं। और अगर अनाज्ञाकारिता है, झूठ फरेब छल है, तो ये ओंठों से जो निकलेगा उसके लिए उसकी स्तुति महिमा का कारण बनेगा। जो हमने इब्रानी 13 में देखा, बिल्कुल भी नहीं, गलत फहमी से निकलकर सच्चाई की आराधना करना उसके सामने। और यही तो सीख रहे हैं हम फाटक के अंदर, और पर्दों के वो गॉस्पल पूरा जान के उसकी पूरी पूरी पहचान आपने सुनी है। परमेश्वर चाहता है उसे प्रभु यीशु ने पूरा किए, और आज हमारे साथ पवित्र आत्मा इस चीज को पूरा करने के लिए हमें सिखा रहे, समझा रहे हैं वचन के मायने, वचन की सच्चाइयां और गहराइयां। क्योंकि कहा गया है प्रभु यीशु की जो ऊंचाई, लंबाई, गहराई कोई जान सकता है, इससे भी कहीं ज्यादा अर्थ छिपे हुए हैं। पर आज जो हमें आवश्यक है कि पवित्र स्थान में प्रवेश पाएं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो 5 स्तंभों के काम कैसे हैं, इन्हें आप पहचानें। ये पूरा पूरा पहचान है शुद्धता और पवित्रता की। आपका अगुवा और जिसको सुनते हैं, जो अपनी घोषणा करता है कि मैं ये हूँ, मैं उपदेशक हूँ या भविष्यवक्ता हूँ या प्रचारक हूँ या पास्टर हूँ, 5 उंगलियों पर गिनाते ना, ऐसा 5 उंगली, ये है, ये है, पर सच में वो है? ये वचन के द्वारा देखें, मैंने बताया ना, वो आईना है, वो हौद वचन का, कि आप साफ साफ देखेंगे कि आप किसके साथ हैं। और पवित्र आत्मा के साथ होना सबसे उत्तम है। पवित्र आत्मा जो प्रेरित कर रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं, वो यही तो है कि उसके साथ बाहरी फाटक में पूरी समझ रखना, तभी तो हम उन पापों को जान सकेंगे जिनके लिए दुख उठाया गया, और तभी हम दूसरों के लिए भलाई का कारण बनेंगे, क्योंकि दुख को समझ जाएंगे। फिर घर में बैठे बैठे आराधना करना, बहुत सारा सुनना की जगह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ आत्मा में काम करना आएगा। वो द्वारे द्वारे घूमने से नहीं आएगा। संसार में इस रीति से घूमने से, अपनी बुद्धि कौशलता का प्रमाण देकर, निश्चित यीशु के नाम में चंगाइयां हैं, सब चीजें पूरी होनी हैं, वो कोई हो। पर पवित्र स्थान में प्रवेश के लिए इन सच्चाइयों का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां हमारा स्थान है वहां रहने के लिए मुझे बिल्कुल ये मालूम है कि अब कोड़े का अर्थ समझ जाएंगे, सोठे और लाठी का समझ जाएंगे, और वो साफ साफ दिखने का, पढ़ने का, समझने का, बाइबल में जो अर्थ है स्पष्ट, और हमेशा उसके साथ वचन की सच्चाई अगर हम जान रहे हैं, तो पवित्र आत्मा मदद करेगा, क्योंकि वो हमारी इच्छाओं को जानता है। और अगर ये इच्छा ही अंदर नहीं है, तो वो धुआं दे रही लुट्टियों के लिए है ये पूरा, कि हाँ, मैं भी मसाल लेके निकलूंगा, मैं भी उसका झंडा लेके निकलूंगा, कि जब भी मुझे मौका मिले उसके लिए दुख उठाने का। तो सबके जीवन में आता है क्या? भलाई करना, सेवा करना, मौका मिलता है, इंसान नहीं करता, दाएं बाएं से निकल जाता है। वो अपनी समस्याओं में, संसार और शरीर की घिरा रहता है। ये हमें आगे ले जाता है पवित्र स्थान में। ऐसे ही नहीं पहुंच जाते, मैं आता हूं यीशु तेरे पास। बिल्कुल बोल सकते हैं वो उपस्थिति में, पर हम उसकी उपस्थिति में जब इन सच्चाइयों के साथ आगे बढ़ेंगे और वो 5 स्तंभों को समझ जाएंगे, तो निश्चित उस 5 स्तंभ में आप एक स्तंभ होंगे। खंबे का मैंने बताया है कि वो
कैसे खंबा रखना चाहता है भवन का। तो 2 बार वो मंदिर टूट गया, अब ये तीसरी बार। तो क्यों टूटे हौद बनाकर, मंदिर बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं। टूटे हौद हैं तो क्या है, वो सच्चाइयों से दूर करने वाला दुष्ट अनाज्ञाकारिता करा के कैसे धोखा दे रहा है, इस बात को जान और समझ लीजिए। क्योंकि हम सब लालसा करते हैं बहुत सारी आशीषें, बहुत अनुग्रह हो, बहुत खुश हो, बहुत शांति हो, बिल्कुल हो, पर सच्चाई के साथ तो हो। आत्मा में हो जाएगा तो हमेशा के लिए हो जाएगा, और आत्मा ही हमारे उस आचरण को जो हमारे लिए कठिन लगता है वो बदलेगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा उस योग्य आचरण कैसे वो बना देता है। इच्छा रखना सबसे बड़ी बात, ये बोलना इन सच्चाइयों के साथ जो मैंने इच्छा रखा है, निश्चित इसमें अभिषेक है। ये ग्रहण करना और संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना, क्योंकि प्रतिज्ञा उसकी मानते हैं, हमें प्रतिज्ञा करने का मौका मिला है इस जीवन में, और उसमें हम कितने खरे उतरते हैं तो स्तंभ बनेंगे उन 5 में से कोई। हाँ, और कार्य भी करेंगे और कर रहे होंगे, जिन्होंने ये जाना है, समझा है। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप बहुत लोगों को सुनते हैं, मुझे ये मौका नहीं है बिल्कुल, तो मैं किसी का इनकार करता हूँ नहीं। हाँ, पर ये जानता हूँ कि जो भी बोल रहे होंगे, कम से कम सच्चाई से तो बोल रहे होंगे, सुन सुना के बोल रहे होंगे, जैसा भी, पर पवित्र आत्मा के द्वारा इस सच्चाई को तो कह रहे होंगे कि यीशु ही बचा सकता, और ये कह रहे हैं। स्थिति चाहे बोलने वाले की क्या है ये वो खुद जान रहा है। ये सबके लिए है, कोई विशेष नहीं है, ये हम सब के लिए है कि पवित्र स्थान में रहना कितना सरल है और कितना कठिन है। संसार और शरीर के कारण बहुत कठिन है, क्योंकि हम सोटे और लाठी खाना नहीं चाहते, हम कोड़े नहीं खाना चाहते, और साफ साफ हमें दिखता भी नहीं। भागते दौड़ते तो हम हड़बड़ा जाते हैं, बेचैन और व्याकुल हो जाते हैं, तो क्या देखेंगे। और ये वचन स्थिर करेगा अगर हम ये मान लेते हैं। कहा गया अपने अपराधों को मान लो, ये अपराधी तो है कि नहीं दिख रहा है, वहाँ जाकर बस बाहरी आंगन में हम आराधना ही करते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि मुझ पापी पर दया हुई, कि लोगों के लिए जीवन क्या होता है अपने आचरण से दिखाने वाले होंगे। तो वो हद अब 5 खंभों पर, और वो 5 खंभे कैसे हैं, 5 खंभों का काम क्या है, हम आगे जाएंगे। ये प्रेरितों के 5 खंभे, अगर हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोया, तो क्या काट के पवित्र स्थान में रहना चाहते। और हम सब के लिए अवसर है, और वो कठिन नहीं है। यीशु का नाम है, उसका लहू है, हम विश्वासी हैं, हमने उद्धार पाया है। पर साफ साफ देखें, साथ साथ हो लें, ऐसे इस सफ़र की पूरी सच्चाई अगर हम साथ साथ रखते हैं, और वो इसीलिए कि हम तो छुटकारा पाएंगे ही पाएंगे बहुतों के लिए। ये वो अद्भुत सच्चाई है कि आपके द्वारा बहुत से बचाए जाएंगे। तो दुष्टता की उस घिनौनी चाल को जरूरी है कि हराएं। इस बात की समझ के साथ अपने अपने दायित्व को समझें। वो 5 खंबे, क्योंकि वो जवाबदार हैं, उन्हें हिसाब देना है। पढ़ देता हूं मैं, इब्रानी 13:17 से। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। वो जो ये कार्य करते हैं पूरे उत्साह से करें, ठंडी सांस ना लें कि अरे, ये पूरा पूरा बता देता है साफ साफ कि सचमुच वो जाग रहा है, पूरी सच्चाई से जागते हुए कार्य कर रहा है। इसे आप पढ़िए, ये इतना मुख्य है और जवाबदारी ठहराता है। वो जो अपने आप को 5 स्तंभ साबित करना चाहते हैं, उनकी जवाबदारियां कि उनको लेखा देना है हर एक भेड़ का। और ये इसीलिए हो रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा तमाम भेड़ें निश्चित अपने अपने अगुवे के लिए, जो प्रभु में आपको लाया है, आप कैसे आज्ञाकारी होकर उसके साथ रहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं अपने अगुवे से, इसे पहचान लें। यहाँ एक ही पक्ष नहीं है। हमने ये शुरू कर दिया, अब आगे बढ़कर ये 5 स्तंभ का, और ये आप सुनेंगे और इसके बाद का आप जानेंगे जब हम पवित्र स्थान में
वो 7 आत्माओं का पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत प्रकाशन। तो आशीष पाइए, मजबूत होइए, पवित्र आत्मा समझ दे और आपको बढ़ाए और लोगों के लिए जीवन का कारण यीशु के नाम में आपका इस्तेमाल हो सच्चाई से, और पहचाने जाएं कि हाँ, मैं मसीह हूँ, मैं क्राइस्ट को मानने वाला क्रिश्चियन हूँ। ये जीवन तभी समझ में आएगा जब यीशु का दुख उठाना बाहरी फाटक के बाहर अच्छे से जान और समझ लेंगे। और हम जान और समझ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। ये बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम बचना चाहते हैं, दुख उठाने से बचना चाहते हैं, टूटे हौद होने के कारण। अगर उस हौद के सामने रहेंगे जो साफ साफ जिस पर लिखा हुआ है, अर्थात वो पूरा पवित्र शास्त्र पहचान करा रहा है, तो कोई कठिनाई नहीं हो। यीशु के नाम में आगे चलेंगे, हम सब साथ हों पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी करने के लिए, यीशु के नाम में। और आपकी आत्मा में इन सच्चाइयों को शेयर करना अगर आता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वो बेल आइकन को, जो घंटी है उसको दबाकर उस आल को ज़रूर दबा दें कि सबको नोटिफिकेशन मिले। सिर्फ 2% को मिलता है नोटिफिकेशन, और मैं जानता हूँ ज़्यादातर सुनने वाले हर उम्र के हैं, पर आता नहीं है। हम में से जो मेरी उम्र के हैं उनको तो बहुत कम आता है, जैसे मुझे नहीं आता। पर मैं बता रहा हूँ, ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की राज की सेवकाई की ये सच्चाई का वचन उनके कानों तक निश्चित पहुँचेगा, क्योंकि यीशु के नाम में ये उसके राज्य के लिए है। अनंत जीवन सत्य प्रकाश, अनंत जीवन का सत्य का प्रकाश उसके द्वारा निर्धारित है, वो अपने आप में नाम दिया गया है। तो हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, और ये आपका प्रेम है, मैं मानता हूँ बिल्कुल। पर आगे बढ़कर प्रभु यीशु के लिए प्रत्येक दिन में अपना योगदान दें, उसके राज्य के लिए दें, कि शैतान आपके द्वारा हमेशा शर्मिंदा हो।